हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स का लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और हम 8 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने आगे की आइडेंटिटीज करनी है और कुछ प्रूफ्स करने हैं। जैसे कि आपका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि आप हमको ये प्रूफ करना है, हाँ वेरीफाई करना है कि ये ऐसे हो सकता है। हाँ वेरीफाई दैट, बिल्कुल वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, हम आइडेंटिटी नंबर आइडेंटिटी नंबर वो देख सकते हैं 6 x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे? देखिए, हम लिख सकते हैं वी नो दैट x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए आइडेंटिटी नंबर 6 देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, देखो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को वही रहने देंगे और 3xy को उधर ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रह गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हमने 3xy x प्लस वाई को इधर ले आए और माइनस का साइन लगा दिया। इसमें हम x प्लस वाई कॉमन लिख सकते हैं, x प्लस वाई कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई का, यहाँ पे हम ब्रैकेट दूसरा ले रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x एंड y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस क्या है? 3 माइनस में है 3x एंड y। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म। किसके बराबर है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बिल्कुल। अब देखिए 2xy प्लस में है 3xy माइनस में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या हमको यही प्रूफ करना था? देखिए क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूफ करना था और हमने कर दिया। देखो फिर से देखो कैसे किया। उसने बोला था कि ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने आइडेंटिटी नंबर देखिए 6 उठाई, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमको ये पता था कि आइडेंटिटी ऐसी होती है। हमने क्या किया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक जगह रखा और 3xy एक्स प्लस वाई को उधर ले गए, तो वो माइनस में चला गया। उसमें से x प्लस वाई दोनों जगह आ रहा था, उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, यहाँ पे माइनस 3xy बच गया। इसको सॉल्व कर दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आसान था, कुछ भी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, अगर आपको लिखना है आप पॉज करके लिख सकते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ, ये मिटा के अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, 9th का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कर दिया है, सेकंड पार्ट ऐसे ही आप करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या उसने वैसे बोला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसके लिए आप कौन सी आइडेंटिटी लेंगे? इसके लिए आप लेंगे 7th आइडेंटिटी। 9th का सेकंड पार्ट के लिए 7th आइडेंटिटी लेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी मेथड से करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वेरीफाई हो जाएगा।
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9th का सेकंड पार्ट आप खुद करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन उसमें आइडेंटिटी दूसरी लग जाएगी। मैंने इसमें यूज की थी 6th आइडेंटिटी, आपकी उस 9th के सेकंड पार्ट में लग जाएगी आपकी 7th आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है 10th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में इसका करके बताऊंगा आपको। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 27y स्क्वायर, 27y स्क्वायर, 27y स्क्वायर, और साथ में क्या बोल रहा है 27y स्क्वायर प्लस 125z स्क्वायर। जी हाँ, 125z स्क्वायर प्लस में 125z स्क्वायर। ठीक है, आसान था। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसके अलग अलग फैक्टर्स बताने हैं, जैसे कि हमने पहले किए थे। लेकिन इसमें स्प्लिट मेथड लोगे या नहीं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, ये आइडेंटिटी बेस्ड है। स्क्वायर है तो देखिए कैसे करेंगे, स्क्वायर है क्यूब है, देखिए हाँ सॉरी यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर नहीं है क्यूब है दोनों जगह, सॉरी। 27y का होल क्यूब और 125z का क्यूब। क्या हम इसको लिख सकते हैं देखो, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, और y का क्यूब y क्यूब, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। 5 5 25 और 25 5 125। ठीक है, आसान था। अब देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी को मोल्ड करके लिखा था, और उसमें हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे क्या है देखो, x की वैल्यू देखिए, फ्रॉम आइडेंटिटी लिखेंगे, फ्रॉम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पूरी लिखेंगे। ठीक है, 6th आइडेंटिटी लिखेंगे। मैं 6 लिख दे रहा हूं, आपने पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। यहां पे लिखना है वी नो दैट, हमने अभी प्रूफ किया था x क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई, और ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही होता है, यही हमने अभी प्रूफ किया था 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूफ किया था, बिल्कुल यही प्रूफ किया था। ये देखो हमने 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये आइडेंटिटी प्रूफ की थी। तो फ्रॉम आइडेंटिटी 6 पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करके क्या पता लगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3y है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5z। तो पुट कर देंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुट किया तो क्या आया देखो, यहां पे देखो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, x प्लस वाई, 3y प्लस 5z, ये तो अलग से ब्रैकेट में आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस 3y और 5z, 5 3 15z, 15yz आ जाएगा बिल्कुल, प्लस 5z स्क्वायर, 5 5 25z स्क्वायर आ जाएगा, 25z स्क्वायर। तो आपके यही फैक्टर हो जाएंगे, 3y प्लस 5z, 9y स्क्वायर माइनस 15yz, ठीक है, और 25 प्लस 25z स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसने फैक्टराइजेशन पूछा था, हमने 2 फैक्टर बता दिए उसको। इससे आसान नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। हमने जो आइडेंटिटी 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी, वही आइडेंटिटी यूज करनी है।
पहले आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद हमको पता है कि इस आइडेंटिटी से ये मतलब आउटकम निकलता है। तो बाय कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, और वैल्यू हमने एक्स और वाई की पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमने यहाँ पे मानी थी। ठीक है, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10th का इसी तरह सेकंड पार्ट आप भी खुद करेंगे, उसमें भी फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन उसमें वैल्यू मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी उसमें सेम। मैंने यहाँ पे 6th आइडेंटिटी लगी है, उसमें 7th आइडेंटिटी का आउटकम यूज होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th नंबर क्वेश्चन पे। जिस किसी को क्वेश्चन लिखना होगा वो वीडियो पॉज करके आराम से लिखे, उसके बाद पूरी वीडियो आराम से देखे, कुछ भी मिस मत करना। आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से बनते हैं। ओके, तो देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइजेशन करो। अब इसमें आपकी यूज होगी 8th आइडेंटिटी। हमने 7th आइडेंटिटी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब करेंगे 8th आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 11th क्वेश्चन कह रहा है आपको फैक्टराइज करना है 27x क्यूब, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, माइनस में क्या है 9xyz, 9xyz ये आपका क्वेश्चन है, और हमको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके अलग अलग फैक्टर्स बताने हैं। अब देखो इसमें भी स्प्लिट मेथड हम नहीं यूज कर सकते, ना ही डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, और ना ही हम वो यूज कर सकते हैं। मतलब हम मानते हैं ना कि ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी नहीं यूज कर सकते, इसमें 3 वेरिएबल है, तो इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो वो आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं, देखिए 3x का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, माइनस यहां पे लिखेंगे हम 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 8th आइडेंटिटी को कंपेयर करिए इससे। x की वैल्यू क्या है 3x, और y की वैल्यू क्या है y, z की वैल्यू z है, और वहां पे 3xy माइनस में 3xy यहां पे भी माइनस है। तो कुछ नहीं करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का नंबर लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। क्या कहा मैंने? मैं यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी का नंबर लिख रहा हूं, आपको पूरी आइडेंटिटी क्वेश्चन में लिखनी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग x, वी गॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी y, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी z। आसान था, अब कुछ नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो आंसर में क्या लिखा है उसने, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो आ गया ब्रैकेट में, एक फैक्टर आ गया। अब x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 3 3 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है माइनस एक्स वाई क्या है 3xy, फिर माइनस एक्स वाई के बाद yz, माइनस yz माइनस 3zx, ये आपका हो जाएगा आंसर। आसान था, आपका पहला फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं थी इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
हमने 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी लिखनी है पूरी लिखना। सबसे पहले आपने उसको इस तरह से लिख दिया, उसके बाद बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पूरी लिखनी है। देन बाय कंपेयरिंग वी गॉट x इज इक्वल टू वी गॉट, ठीक है, x इज इक्वल टू 3x, y इक्वल टू y एंड z इक्वल टू z, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द इक्वेशन और इन द आइडेंटिटी। तो ये हमको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है आपका वेरीफाई, हमको फिर से प्रूफ करना है। इसमें वेरीफाई क्या करना है, इसमें सेकंड जो 8th आइडेंटिटी है उसके रिलेटेड उन्होंने प्रूफ मांगा है। उन्होंने क्या मांगा है, प्रूफ क्या करना है हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to 3xyz is equal to half of x plus y plus z, half of x plus y plus z, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे है ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ओके, आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। हमारी आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, देखो आइडेंटिटी हमें कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, ये होता है आइडेंटिटी, यही कहती है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही कहती है हमारी आइडेंटिटी। अब देखिए, हम अगर इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो क्या किया हमने, 1/2 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 हम पहले बाहर लिखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2/2 कर देते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सेम इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो ये वाले 2 को अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब देखिए क्या करना है, बस इसको रीअरेंज करना है और आपका आंसर आपके सामने है। देखो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो अलग ही निकल गया, हाफ ऑफ एक्स हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अलग निकल गया। अब देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक x को यहां पे लिखा, एक y को यहां लिखा, 2xy यहां पे लिया है, उसके बाद वापस प्लस
फिर मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वापस लिखा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया, जेड स्क्वायर 1 बार आया, 2zx 1 बार आ गया। अब देखो एक और बार लिखूंगा, अब एक्स स्क्वायर 2 बार लिख दिया, वाई स्क्वायर 1 बार लिखा है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 बार लिखा था, ये भी 2 बार आ गया, माइनस 2yz ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए आइडेंटिटी क्या बन रही है, ये और ये 3 पेयर बन गए। अब आपकी आइडेंटिटी नंबर देखिए सेकंड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेम डिट्टो कॉपी बन रहा है, कुछ नहीं करना, वही लिख देना इसमें, आपका आंसर आ गया। हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में y x प्लस जेड, x माइनस जेड, x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। समझ आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस जेड भी लिख सकते हैं और z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें माइनस कौन सा x है या z है, तो यहाँ पे आप z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और x माइनस जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको आंसर में क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए या x माइनस जेड चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है, जो आपने वेरीफाई करना था वेरीफाई कर दिया, कुछ नहीं करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 को अंदर ले गए, पूरा रकम लिखी और यहाँ पे हमने पूरा मतलब एक्सपेंड कर दिया सारा, और ये पूरी आइडेंटिटी बन रही है, सेकंड नंबर आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं और आपका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूरा हुआ, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस किसी को लिखने में दिक्कत हो रही है वो आराम से मतलब इसको पॉज करके लिख सकता है और बाद में समझ सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक साइड में मैंने आइडेंटिटी लिखी है, दूसरी साइड में क्वेश्चन करा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा आपको भी, ओके। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसने कहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी तो हमें प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उसने कहा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x y एंड z। ये हमको प्रूफ करना है अगर ये वैल्यू ऐसी होती है तो। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, आप देखिए आइडेंटिटी नंबर 8 देखिए, ठीक है। पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। वी नो दैट, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है, और यहां पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके बराबर होता है, बिल्कुल इसके बराबर होता है, हाँ। अब उसने क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, ठीक है। पुट करेंगे
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखो ये वैल्यू को 0 पुट किया मतलब ये पूरा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू 0। अब माइनस 3xy माइनस में है तो इसको इधर ले जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही आपका आंसर था, यही आपको प्रूव करना था, जो कि इजीली हो गया। कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है जो दी हुई है। ठीक है, इसी तरह आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम 14th क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज ही हमको खत्म करना है। ठीक है, हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट करा दूंगा, 15 का एक पार्ट करा दूंगा, 16 का एक पार्ट कराऊंगा, बाकी सेकंड पार्ट उसके आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 14 का? -12 का होल क्यूब, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। ये फाइंड करना है हमको, बिना डायरेक्ट कैलकुलेशन किए हमको आइडेंटिटी यूज करके करनी है। अब देखिए, हम अगर मान ले लेट ए की वैल्यू क्या मानी हमने -12, बी की वैल्यू क्या मानी 7 और सी की वैल्यू मानी 5 मान ली। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी में क्या देखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हम इसको ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड ही मानते हैं, आसान रहेगा थोड़ा आपके लिए आइडेंटिटी से कंपेयर करना। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड मान लिया। वहां पे क्या कहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां पे जेड भी रहेगा। ओके, ये किसके बराबर है? ये आइडेंटिटी पूरी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, आइडेंटिटी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। हमने क्या देखा था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है, जो कि हमने 13th क्वेश्चन में प्रूव किया है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम, मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -12 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 7 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखो। आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा -1260। ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी था, आइडेंटिटी यूज करके कितना आसानी से हो गया। अगर हम इनको रियल मल्टीप्लिकेशन करते तो कितना लंबा हो जाता, आप खुद देखिए, आप खुद देख सकते कितना लंबा हो जाता, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। ओके, अब हम करते हैं, हमने 14 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, 14 का सेकंड पार्ट सेम तरीके से करना है। आपने आइडेंटिटी देखनी कौन सी लगी, उसमें क्या हो रहा है, अच्छी तरह आइडेंटिटी को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए, फिर कीजिएगा। हम इसी के साथ 15th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 14th क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी तरह से आपने 14th का सेकंड पार्ट भी करना है। ओके, तो चलिए 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट कराऊंगा मैं। उसने पूछा है कि एरिया गिवन है,
एरिया किसका गिवन है? एक रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है? 25a² 25a² प्लस -35a -35a एंड +12 उसने क्या बोला है? हमको फाइंड आउट करना है इसमें से इसका लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। इसका पॉसिबल, उसने बोला है कि पॉसिबल आंसर निकालिए क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है हमको लेंथ और ब्रेड्थ का। तो हम देख रहे हैं वेरिएबल ए है पॉलिनोमियल में, हम इसको स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या कहता है? 25a² माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 15a माइनस 20a प्लस 12। हम लिख सकते हैं स्प्लिट मेथड क्या कहता था? इन दोनों, इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पे -35 ही आ जाए, 15a प्लस 20a इज इक्वल टू 35a। ओके, और मल्टीप्लाई करने पे 25 और 12 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 25 इंटू 12 क्या होता है? 300। तो 15 इंटू 20 क्या हो गया? ये भी 300 होता है। तो स्प्लिट मेथड हमारा काम कर गया। इसमें से क्या कॉमन लाएंगे हम? 5a कॉमन लिया, यहां पे बचा 5a माइनस 3। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, 5a माइनस 3। यहां पे 5a आया तो कितना आया? 5 4 से 20, ठीक है, और 4 3 से 12, ठीक है। आपका क्या आंसर आ गया? 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो अब आपके पास दो आ गए फैक्टर मतलब इसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अब लेंथ हमेशा लंबी होती है। 5a दोनों में बराबर है। अब देखो 5a को एक हम हटा देते हैं, 5 - 4 1 है, 5 - 3 2 है, मतलब कि लेंथ हमेशा बड़ी होगी। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ का क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ का क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ का हो जाएगा 5a माइनस 4। आपको उसने यही पूछा था, पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है लेंथ और ब्रेड्थ का। लेंथ का हो जाएगा 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ का हो जाएगा 5a माइनस 4। कभी भी एक ही वैल्यू जो मर्जी पुट करो, हमेशा लेंथ लंबी आनी चाहिए। तो 5a माइनस 3 ही लेंथ पुट करना, 5a माइनस 4 लेंथ मत पुट करना, वो आपका छोटा हो जाएगा। दोनों में वैल्यू पुट करके देख लें। ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू 2 आ जाएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 7 और ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह से आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट इसका सेम मेथड है, सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करना है उसमें, सेम मेथड यूज करना है। हाँ बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, यही मेथड यूज करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि स्प्लिट मेथड में किस तरीके से तोड़ेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करें तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पे वापस यही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ओके। तो चलिए 16 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है वो आपको। 16 का सेकंड पार्ट, आपको कैसे कहता है देखो। 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए पहले। फर्स्ट पार्ट कहता है कि वॉल्यूम आपको गिवन है और आपको क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है?
3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x। ये आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, आपको क्या निकालना है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें निकालनी है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 3x कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा? x माइनस 3x से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, ये आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x माइनस 4। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसमें लेंथ क्या हो जाएगी? 3, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? x, और हाइट क्या हो जाएगी? x माइनस 4। आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना था कि हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई मिल जाए, जो कि इस तरीके से हमने लिख दिया इस एक्सप्रेशन में से 3x कॉमन निकाल के, जिसमें से 3 आपकी लेंथ आ गई, x आपके ब्रेड्थ आ गई और हाइट आपकी x माइनस 4 आ गई। ठीक है, आसान था। चलो ठीक है, इसी के साथ आपका वैसे तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 16 का सेकंड पार्ट भी आपको करवा दूं। 16 का सेकंड पार्ट देखो, अगर इसको नोट डाउन करना है आप वीडियो पॉज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसी के साथ आपको 16 का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसमें भी आपको वॉल्यूम ही दिया है और क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम दिया है, उसमें भी हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। क्या एक्सप्रेशन दिया है? 12ky² 12ky² प्लस 8ky प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें आपको वॉल्यूम दिया है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 4k कॉमन निकाल देंगे। यहां पे बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5, यही बच रहा है। देखिए यही बच रहा है। 4 3 12, 12ky² और 4 2 8, 8ky और 4 5 20k। आसान था, हमने 4k कॉमन निकाल दिया। अब इसके बाद इसमें ये वाला एक्सप्रेशन का हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? स्प्लिट मेथड। देखो स्प्लिट मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे इससे। ठीक है, स्प्लिट मेथड में क्या करेंगे? देखो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब देखो 5y माइनस 3 क्या हुआ? 5y माइनस 3 2y हुआ। ठीक है, और 5 इंटू 3 5 3 15, 15y², 5 3 15y², और माइनस में ये भी माइनस में। आसान था। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे आ गया आपका y कॉमन आ गया, तो 3y प्लस 5, यहां पे भी 3y प्लस 5 करेंगे। अब यहां पे माइनस कॉमन निकाला है, -1, तो आपका आंसर क्या आ गया? y माइनस 1 और 3y प्लस 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में 4k प्लस 1 भी था, इसको ऐसे कर देंगे 4k एंड 4k। आपको मिल गया, देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ आ गया 4k, ब्रेड्थ आ गया 5 माइनस 1 एंड हाइट आ गया 3y प्लस 5। मतलब आपको एक्सप्रेशन चाहिए थे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के, वो आपको मिल गए तीनों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसी तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी कंप्लीट होता है। कल हम इसकी रिव्यू क्लास लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छे से करना, जो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताए हैं, और कल जो रिव्यू क्लास होगी उसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ आपसे अलविदा लिखते लेते हैं। कल मिलेंगे आपसे इसी टाइम इसी समय। ओके बाय।